देखो रिद्धि बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है प्रसाद को। हम भी बहुत मजा आ रहा है भाई। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपने पन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है। अरे कंचक अभी उठी नहीं है, उसके लिए देखिए पूजन का सामान भी आ गया। माँ भी आ गई, देख रही है क्या क्या है। ये कितनी सुंदर चूड़ियां है, मेरे पास सेम है, बता है मेरे साइज की सेम है मेरे पास। फिर पहनना आप दोनों मैचिंग करके। हाँ। ये दक्षिणा आई है, ये एक प्यारा सा रुमाल आया है, ये चुनरी आई है और ये प्रसाद आया है। यो क्या बात है, मजेदार। पहले हमारी रिद्धि उठेगी, वो भोग लगाएगी, फिर हम खाएंगे। क्योंकि ये रिद्धि का प्रसाद है। उठो मेरे प्रभु जी, भोग लगाओ। रिद्धि मजे से सो रही है यहाँ पे अभी, वो देखिए। मशीन का एक ये फायदा कि कोई भी कपड़े धो सकता है। अब तो मैं आराम से मैं ही कपड़े धो लेता हूँ, खुद ही डाल देता हूँ सर्फ डाल के। फिर जब गे हो जाते हैं फिर इसको सुखाने डाल देता हूँ, तो ये काम थोड़ा कम हो जाता है प्रभ का। मगर तह करने वाला काम, प्रेस करवाने वाला काम वो प्रभ का ही। देखिए क्या है, ये टॉवल है। आप सभी को भी ये टॉवल ही लग रहा होगा, मगर मेरे लिए ये उम्मीद है कि मम्मी पापा दोबारा आएंगे, क्योंकि वो खुद ही टॉवल छोड़ के गए हैं कि हमारा एक टॉवल यहीं रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं, मोटर चला दी है और अब मेरा काम है नोबिता को खाना खिलाना। और इधर रिद्धि अभी भी सो रही है, पर अब दूसरे कमरे में नहाने गई है कि ये उठ ना जाए। फिर जब मैं ऊपर जाऊंगा तो रिद्धि उठेगी और फिर और काम होंगे। तो हमारा नोबिता मस्त खाना खा रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो इसको ग्रेवी के साथ देना पड़ता है, और ग्रेवी भी मेरे को लगता है नॉन वेज ही होती है वो शायद। यहाँ पे पंखे के नीचे हमारा खाना ठंडा हो रहा है जो प्रभ ने बनाया है। को फिर गरम गरम ये तो फ्रिज में रखना है, अभी गरम चीज़ रखी नहीं जाती। और ये हम टिफिन लेके जाएंगे। मॉर्निंग रिद्धि, गुड मॉर्निंग। रिद्धू गुड मॉर्निंग होगी आपकी? नहीं नहीं हुई। चलो सोना है और सो जाओ। लो सो जा सो जा सो जा सो जा। कंचक का प्रसाद आया आपके लिए, वो खुद कर रही है, ऐसे करो। सो जा सो जा सो जा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो नाई नाई नहीं करनी आज हैं, बताओ। नहीं, हर चीज़ के लिए नई नई करना सीख लिया है, हर चीज़ के लिए नई नई करना सीख लिया है। वो देखने लगी। तो इसकी मम्मी बिजी है, ओ बेचारी वो देख रही थी। मम्मी बोलेगी, मम्मी उधर ऑफिस के कामों में बिजी है। रिद्धू मम्मी ने नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आती है मम्मी। उसके मम्मी कपड़े रख के चले गई हैं जो पहनाने हैं मैंने। कौन से वाले पहनाऊं, कौन से वाले पहनाने हैं? ये पहनाने हैं, ये तो मैंने लेके जाने हैं। अच्छा ये देख लो, ये आपको प्यार से देख रही थी, आप भाग गए। गुड मॉर्निंग, कैसी होती है गुड मॉर्निंग रिद्धू? कैसी होती है गुड मॉर्निंग? आई मेरी चोना। मैं तो मेरे चोने के चार यहाँ पे सारा दिन कदलिंग कर सकता हूँ। मैं सारा दिन कदलिंग कर सकता हूँ रिद्धू फ्लैंकिश कर दो। रिद्धू छोना बेबी कितने सुस्त है अभी पूरी है। आई सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी। रिद्धू ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये अच्छा नहीं है बेटा। इट्स नॉट गुड। बोलो नहीं 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 नहीं। सब जो जो आता है सब करके दिखा देगी। चलो उठ जाओ अब, उठ जाओ। रिद्धू आज तो चीजियां मिल रही है रिद्धू को, आज तो रिद्धू को बहुत सारी चीजियां मिल रही है रिद्धू? आज तो चीजी डे है।
चाची मुझे चीची दे आई आई पालू कर लो मम्मा को पीछे पालू कर दो पीछे कर दो पीछे कर दो पालू कर दो पालू कर दो मम्मा आई लिड्डू ओहो ओहो पापा के पास आएगी पापा लिड्डू नाई नहीं करने चले मामा मामा नहीं 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 ये देखो दो आई आई नहीं नहीं नीला काका बाल घुस गया उसके मुंह में चलो उठ जाओ अब उठ जाओ प्रसाद खाना है हमने नाई नहीं करनी है फिर प्रसाद खाएंगे या जब बोलने लग जाएगी ना ऐसे बातें करेगी सोचती सोचती उठते बोलेगी पापा मैंने सपना देखा है बहुत जल्दी जल्दी मैं घर से निकल गया क्योंकि एक इवेंट है और उसकी वजह से 2 घंटे एडवांस जाना पड़ रहा है। तो आप सोचो कैसे सब कुछ तहस नहस हो जाता है एकदम से अगर ऐसा हो जाए। तो पता तो था कल से ही और हम सब कुछ जल्दी जल्दी कर भी लिया था मगर फिर उन्होंने और बहुत जल्दी बुला लिया कॉल करके कि और जल्दी आओ इवेंट जल्दी शुरू होने वाला है। तो उसकी वजह से बहुत तेज आना पर अब तो फोन ही करी जा रही है तब से कभी किसको फोन कर रही है कभी किसको फोन कर रही है फोन कर करके ही निकल गया जीवन। रिद्धि देखो रेडी है रिद्धू हेलो रिद्धू। तो दोस्तों पहुंच गए हैं जॉब पे और प्रभ भाग के गई है अपने काम करने और रिद्धि को मैं छोड़ के आ गया हूँ। रिद्धि का आज बिल्कुल मन उदास सा था जब मैं छोड़ के आया। अगर प्रभ छोड़ती है तो इतना नहीं रोती है अभी मैं छोड़ के आया तो वो बहुत ज्यादा रोने लग गई है। तो फिर मैं इसको फिर भी छोड़ के आया क्योंकि जाना ही था उसने। और बहुत सारे कमेंट इस तरह के आ रहे हैं मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आपने बोला था कि घर में मंदिर बनाना है और आपने बनाया क्यों नहीं। आपने सही बोला मैंने बोला घर में मंदिर बनाना है और सच में ही बनाना है। बेसिकली क्या हुआ कि जो रसोई का काम है हमने इतने सोच समझ के आराम से अच्छे से किया और मम्मी पापा भी आए थे जल्दी जल्दी में मैं मंदिर बना देता। मैंने ऑर्डर भी कर दिया था एक जो आरती के घर में भी है उतना छोटा सा मंदिर कि वो रख देता हूँ पूजा पाठ के लिए काफ़ी होगा। मगर प्रभ ने कहा कि नहीं एक अच्छा सा मंदिर हम पूरा अलमारी टाइप ही एक मंदिर पूरा बनाएंगे और उसको अच्छे से स्थापित करेंगे और पूजा पाठ करके रखेंगे। जल्दी जल्दी में क्यों करना है अगर हमने हर एक चीज़ बड़े सोच समझ के धीरे धीरे कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी हम आराम से धीरे धीरे से अच्छे तरीके से करेंगे। तो वो हम करेंगे और ज़रूर करेंगे। मम्मी पापा के आने पर ही बनेगा जब वो परमानेंट शिफ्ट हो जाएंगे। अभी वो आए थे 2-3 दिन के लिए फिर वो जाते हैं और फिर मंदिर वैसा ही रहता। तो हर जगह की रिस्पेक्ट करते हैं मंदिर गुरुद्वारा हर जगह जहाँ हमें लगता है कि हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं हम ज़रूर जाते हैं। वैसे भी कभी भी दिल करता है हम कितनी बार तो देवी तालाब मंदिर गए हैं और सिर्फ वीडियो के लिए नहीं गए हैं वो क्लियर आपको बता रखा है हमने। गुरुद्वारे जाते हैं हर जगह जाते हैं मगर कभी कुछ मांगते नहीं है और इस तरह की अंध भक्ति नहीं करते हैं कि हमें ये चाहिए ये करना है वही शनिवार एतवार बुधवार वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। वो हमारा अपना सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारा अपना नजरिया है और हमारी जिंदगी इस दुनिया की खूबसूरती यही है कि हम हर किसी को उसी तरह अपनाएं जिस तरह वो है जैसा है वो है। अगर हमारे घर में इतनी पॉजिटिविटी है इतना सब कुछ अच्छा है हम इतनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। अगर हम धर्म के रास्ते में कर्म के रास्ते में नहीं चल रहे होते तो इतना सब कुछ हमें नेचर क्यों दे रहा है ये सोचने वाली बात है। और बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो बहुत ज्यादा कर्म कांड पूजा पाठ सब करते हैं उनके लाइफ में बहुत ज्यादा दुख होते हैं सब कुछ होता है तकलीफें होती हैं शायद वो कर्म के मामले में थोड़ा ढीले पड़ रहे हो। धर्म और कर्म दोनों अलग अलग चीज नहीं है वो एक ही चीज है। अगर आप कर्म को फॉलो कर रहे हो तो आप धर्म को भी फॉलो कर रहे हो। खूबसूरती ये है ना कि मैं अगर इस दुनिया में आया हूं तो मैं अपने नजरिए से अपने तरीके से खोज कर रहा हूं अपने परमात्मा की और अपने इस इनर सोल की। तो उस जर्नी में मैं किसी को दिखाने के लिए ऐसा करूं या वैसा करूं वो मैं नहीं करूंगा।
बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। मैं अपने अडिग हूँ इन जिन चीज़ों के लिए मैं अडिग हूँ, वो अडिग हूँ और मेरी ये सोच है। तो आपको लगेगा कि ज्ञान देने लग गया, ज्ञान देने की बात नहीं है और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। कई लोग अंडे फ्रिज में क्यों रखे हैं, मैं तो रखूँगा यार अंडे। और अंडे क्या, मैं नोबिता को अगर उसको चिकन खाना होगा, चिकन भी खिलाऊँगा, ला के खिलाऊँगा और अपने हाथों से खिलाऊँगा। उसका वो भोजन है, उसका वो नेचर है, तो वो खाएगा। हम इंसानों का वो नेचर, हम इंसानों को बुद्धि दी है, जो फ़र्क है जानवर और उनमें। जानवर को नहीं पता, उसको पता है वो भोजन है, वो भोजन की तरह खाएगा। हमारे इंसानों के पास बुद्धि है, उनको पता है कि इसको किसी को मार के काटा गया, उसका खून निकला, हम उसको तब खा रहे हैं। ये चीज़ें फ़र्क है। अब ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और मैं हर किसी के कोई अगर मेरे साथ बहस करना चाहता है ना, फेस टू फेस बिना कट किए ऑनलाइन आके मेरे साथ बहस कर सकता है तथ्यों के ऊपर। हर धर्म में कर्म को बहुत ऊपर रखा गया है, जिसको लोग करते हैं नहीं। कर्म को प्रधान मानता हूँ। मैं भिखारी को चाहे 1 रुपया ना दूं, भिखारी को मैं पैसे नहीं देता हूँ। मेरे अपने सोचे हैं कुछ, क्योंकि जो ये एक बिजनेस है। मगर एक सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा होगा, मैं उसको पैसे देता हूँ। जो मेरे को फूड सर्व कर रहा है रेस्टोरेंट में, उसको एक्स्ट्रा टिप देता हूँ, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। मेहनत करने वाले आदमी को एक्स्ट्रा पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है। चाहे काम वाली दीदी हमारे घर में संगीता दीदी हैं, किसी भी अवसर पे मैं कुछ करना हो तो मैं जरूर एक्स्ट्रा देता हूँ। मगर मैं भिखारियों को 1 रुपया नहीं देता हूँ। और मैं कभी भी किसी भी जगह पे, किसी धार्मिक स्थल पे कोई 1 रुपया नहीं चढ़ाता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है। वो ना चढ़ाने का रीजन ये मंत्रियों के पास जा रहा है पैसा, इन लोगों के पास जा रहा है पैसा, जो कि किसी के काम नहीं आ रहा। जब आपदा आती है, बाढ़ आती है, कितना कुछ होता है, त्रासदियां होती हैं, तब ये पैसा मिलता नहीं है किसी को। मैं किसी को 100% बिलीव नहीं करता हूँ। ये कहीं कहो आप कि मैं बौद्ध धर्म का हो गया हूँ, नहीं, मैं उनके भी बहुत सारे चीजों के खिलाफ। यही तो माँ दिमाग है यार, भगवान ने अगर दिया है तो आपको पता होना चाहिए। ये चीजें जहां जहां जो चीज अच्छी लगती है मैं ले लेता हूँ। यहाँ की ये चीज अच्छी है। मुस्लिम्स की भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को अच्छी लगती है, मैं ले लेता हूँ। हिंदू धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, क्रिश्चियंस की, हर चीज़ की। तो मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूँ कि अब मैं मंदिर भी आपके लिए मैं ये करने लग जाऊँ। पहले किया है मैंने, बहुत किया, और सच में सिर्फ आप लोगों के लिए किया कि आप गलत गलत कमेंट करते हो। मगर अब मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट से। जब से मैंने ये ऐसा सोचना शुरू कर दिया ना, मेरी लाइफ बहुत चिल है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सुकून में है। अभी प्रसाद आया, रिद्धि को प्रसाद खिलाया, आप खाया, इतनी खुशी खुशी खाया और पूरे आस्था के साथ खाया। उसमें अब मैं वीडियो बना के दिखाऊं कि ये जी हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो मैं नहीं करता यार। पूजा पाठ हर एक चीज घर में होगी, दिवाली मनाई जाएगी, हर एक चीज मनाई जाएगी, मगर उसमें ये नहीं होगा कि हम कुछ मांग रहे हैं किसी से, कुछ हमारे लिए कर दो, कुछ कर दो, ऐसा नहीं है। यही फर्क है कर्म और किसी पे विश्वास। कर्म वाला कर्म करता है, वो अपने काम पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है, वो काम करने की इच्छा करता है और तब वो सक्सेस होता है। अगर कोई आदमी बैठा रहेगा कि मैं पतला हो जाऊं, पतला हो जाऊं, नहीं हो सकता पतला। ये सारी बातें हैं और आपको बहुत सारे लोगों को बुरी लगी होंगी। मैं अपनी इंसानियत, अपने आप को नहीं बदल सकता। मैं कर्म पे ही फोकस करता हूँ और हमेशा कर्म पे ही फोकस करता रहूंगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। और अंडे फ्रिज में पड़े तो पड़े रहेंगे, चिकन भी नोबिता को मिलेगा, जो नोबिता खाएगा उसको वो नोबिता को मिलेगा। इवन बाहर के जो भी इनका नोबिता डॉग्स का फूड होता है, उनमें ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड मिक्स होता ही है, जैसे इनके ग्रेवी, हर एक चीज। यूनिवर्सिटी में छेदी सिंह जी आए थे, ये देखिए सोनू सूद जी अपने मोबाइल से वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि मैं यहाँ का सोशल मीडिया भी हैंडल करता हूँ ना, और साथ के साथ ही अपलोड कर देता हूँ हर जगह। दोस्तों रिद्धि की छुट्टी हो गई है, ये देखो मैं इसको लेके आ गया हूँ और ये गाड़ी को ऐसे ऐसे घुमा रही है। रिद्धड़ू और रिद्धड़ू ना ये और भी सामान आया है, उधर से रिद्धि भी आ गई है। आजा रिद्धू, प्रसाद आपके लिए, प्रसाद खा लो। खाओ। देखो रिद्धि बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है प्रसाद को। हम भी बहुत मजा आ रहा है भाई। पटियाला नहीं गए मगर हमें मिल ही जाता है हर साल। घर पे आ गए हैं और आज हमारे साथ 2 बाशिंदे आए हैं, क्योंकि आपको पता है इवेंट हो रहा है तो साउंड करना है आज, और रात को ये एडिट करेंगे साउंड। मैं रिकॉर्ड करके आ चुका हूँ, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। अब काम है प्रभ, रवि और सोमेश का। ये रहा रवि, ये रहा सोमेश। ओहो क्या ब्यूटीफुल चेहरे हैं, वेरी नाइस। तो कितने टाइम में हो जाएगा ट्रैक, क्या लगता है?
सर अगर मैम नहीं सोई तो जल्दी हो जाएगा, मैम को स्पीकर से मार के उठाना पड़ेगा, हो जाएगा सर। तब मैं प्रेग्नेंट थी रवि। नहीं, इस बार मैं भरोसा, लाइक अब तो मैं एक्सपीरियंस हो गया, तो ट्रैक ऐसे देखते हैं तेरा ऐसे। सर सोने 8 ही ट्रैक हैं इस बार तो। वही 9 बज रहे ना सर। हाँ। देखो ये हो जाएगा 10:30 बजे तक, 10:30 11 बजे तक। 10:30 अभी 9 बजे, आधा घंटा खाना खाने को लगाओगे तुम लोग, फिर ऊपर जाएंगे। चलो मैं नोबिता को घुमा के आता हूँ। और रिद्धि यहाँ पे आती सो गई है, वो देखिए वो सो गई है रिद्धि हमारी। तो चलो आ जाओ नोबिता, चले चलो। नोबिता कर रहा है घूमी घूमी। हमारे भाई साहब खाना खा रहे हैं और साथ साथ ये देखो रील्स देख रहे हैं। रील्स नहीं सर, हाँ मैम का बीजीएम, मैम का बीजीएम। सॉरी ट्रैक का बीजीएम। हाँ मैं लगा मैडम ने बीजीएम बनाया। मैम ने बोला और प्रभ और मैं पीने लगे हैं कॉफी। बच्चे भी पीने लगे हैं। बच्चे भी पियेंगे। हम्म। तो ये देखो यहाँ पे बन रही है कॉफी। क्या बात है, एक कम पड़ गया था। ये थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा था तो मैं थोड़ा दूध और डाल रही हूँ। ओके, आपको वहां से देखने के चक्कर में गिर गया थोड़ा। झूठ मत बोलो। झूठ क्या बोल रही हूँ, सच में। ऐसे ही करता है आदमी। कॉमेडी क्रिएट कर रहे थे आप वहां से घूम घूम के मुझे। तो ये सामान भी नहीं रखा है अभी। तो रात के 3 बज चुके हैं और यहाँ पे अभी भी साउंड एडिट हो रहा है और रिद्धि उठ के वहां बैठी हुई है, ये देख लो। रिद्धू इधर आओ बेटा, सो जाओ। निन्नी कर रहे थे ना आप, ये सोते सोती उठ गई है और इसकी अब नींद खुल चुकी है, तो ये कर रही है। हो रहा है यहाँ पे, सब लोग खेल रहे हैं तो मैं भी खेलूंगी। सोमेश तो सो गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और कोशिश करता रहूंगा कि ब्लॉग बनाता रहूं, ऐसा नहीं कि ब्लॉग बंद कर दूं, ठीक है।